नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। झारखंड राज्य के थाना प्रतापपुर के ग्राम सोनपुर, जिला चतरा, वर्तमान में लालपुर रांची निवासी कोयला कारोबारी धर्मेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह अपनी बकाया राशि के तकादा के लिए गया जिले के इमामगंज थाना के रानीगंज के संतोष कुमार अग्रवाल के गडेरिया गांव स्थित उनके घर के बाहर खाट लगाकर 13 दिनों से बैठे हैं। कोयला व्यवसायी मुन्ना सिंह कोयला डंपिंग का कार्य करते हैं। उन्होंने बताया, कोयला एजेंट संतोष कुमार अग्रवाल के साथ 2020 से कोयला का व्यवसाय होता चला आ रहा था। इसी व्यवसाय में 2022 से 2024 के बीच संतोष कुमार अग्रवाल के पास कुल 4 करोड़ 61 लाख रुपए का बकाया हो गया, लेकिन वो बकाया राशि भुगतान के लिए टाल मटोल कर रही हैं। बकाया राशि के भुगतान के लिए संतोष कुमार अग्रवाल पूर्व में शेरघाटी कोर्ट में अपने हिसाब से स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा किया, लेकिन इकरारनामा के मुताबिक भी बकाया रुपया नहीं दिया। इसके बाद इमामगंज के गण्यमान्य समाज के लोगों के बीच भी दूसरा इकरारनामा किया, लेकिन बकाया रुपए नहीं दे रहे हैं और किसी भी तरह का संपर्क नहीं कर रहे हैं। थक हार कर वो लाचार होकर उन्होंने विगत 13 दिनों से उसके घर के आसपास तकादा के लिए बैठे हैं। उन्होंने बताया, संतोष कुमार की मंशा है कि मामला को धीरे धीरे समय व्यतीत कर या कोर्ट में लंबित कर दे ताकि रुपए वापस करना नहीं पड़े। उन्होंने बताया, उनके ऊपर बैंक का 1.5 करोड़ रुपए का बकाया हो गया है। फ्लैट बैंक भी मॉर्गेज किया हुआ है। बैंक मेरा फ्लैट कभी भी सीज कर लेगी। उन्होंने बताया, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, शरीर में स्टंट लगा हुआ है, फिर भी भीषण गर्मी में धूप में उसके घर के सामने तकादा के लिए बैठा हुआ हूं। उन्होंने बताया, मेरे रुपए से इमामगंज की गडेरिया में वो आलीशान स्विमिंग पूल के साथ करोड़ों की घर बना लिया है। इसके अलावा भी कई जगह पर जमीन मकान खरीद लिया है और महंगी गाड़ी पर चल रहा है। उन्होंने लाचार होकर बताया कि जब तक उनकी बकाया राशि 4 करोड़ 61 लाख रुपए संतोष कुमार अग्रवाल दे नहीं देता, तब तक मैं यहां तकादा के लिए खड़ा रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। हमारे और संतोष अग्रवाल जी के बीच में पूर्व से कोयला का कारोबार होता चला आया 2020 से। आज के डेट में उसी व्यापार के संदर्भ में मेरा उनके पास बकाया पैसा रह गया है 4 करोड़ 61 लाख रुपया। पूर्व में जिसका सरघाटी कोर्ट के द्वारा इकरारनामा हुआ, उसके पश्चात उस इकरारनामा के अनुसार वो पैसा का पेमेंट नहीं कर सके। इसके बाद समाज के बीच में भी यहाँ पे इमामगंज एक होटल है जिसमें इकरारनामा हुआ, उसमें उनके हिसाब से सारा कुछ तय किया गया। उसके पश्चात भी उन्होंने हमको पेमेंट देने में लगातार फेल्यूर रहा और उसके बाद फिर लगातार पेमेंट मांगने के क्रम में, दौड़ने के क्रम में ये मुलाकात नहीं देने लगे। 10-15 दिन स्पॉट तगादा करने के बाद जब वो नहीं मुलाकात दिए तो हार पार के हम उनके घर के आसपास बैठे हुए हैं तगादा के लिए कि वो आए और हमें पैसा चुकता करके विदा करें। आज यहाँ पर बैठने का लगातार 13वां दिन है। उनके द्वारा अभी तक के नहीं संपर्क किया गया है, ना ही फिजिकली मुलाकात की गई है और न ही कोई प्रयास किया गया है। क्या मंशा उनकी लग रही है? उनकी मंशा लग रही है कि मामला ये धीरे धीरे फेलियर होता चला जाएगा और धीरे धीरे कोर्ट में जा कर के लंबित हो जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा कल एक मीडिया चैनल से उन्होंने सर्वविदित किया है कि मेरा भी 10-15 केसेज है जो कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है। तो उनका यही मंशा साफ है कि ये भी हमारे ऊपर केस कर दें और मामला कोर्ट में जा कर के लंबित हो जाए और इनको पैसा समय से नहीं मिले। हमारे ऊपर 1.5 करोड़ बैंक का लायबिलिटी है, उसमें हमारा फ्लैट मॉर्गेज किया हुआ है, उसको ऑक्शन में जाने का पूरा संभावना बना हुआ है। हम परेशान हैं एकदम। आज इनके पास आए हुए 26-27 दिन हो चुका है। यहाँ पे उनके घर पे तगादा के लिए बैठे हुए आज 13वां दिन है। यहाँ पे लोकल जनप्रतिनिधि के माध्यम से कल के दिन में यहाँ पे तजिया मुहर्रम का क्षेत्रीय भ्रमण में हमारे वरीय पुलिस पदाधिकारी गया जी आए हुए थे। कुछ प्रतिनिधि के द्वारा में उनको ये खबर दिया गया कि धर्मेंद्र सिंह वहाँ पे बैठे हुए हैं मंदिर या आसपास या संतोष अग्रवाल के घर के आसपास, क्यों नहीं उनको आप लोग हटा दिया करते हैं। हम उन लोग सारे जनप्रतिनिधि, सारे व्यापारीगण, सारे यहाँ पे अग्रवाल समाज के लोग हैं, सभी लोग से हम हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इससे पूर्व भी जब यहाँ पे होटल में मीटिंग हुआ था तो आप लोगों के नज़र के सामने हुआ था, क्यों नहीं आप लोग एक बार ये पहल करके उनको
हमारे पास बुलाते हैं और 10 आदमी के बीच में बैठ कर के जो पूर्व में एक रामनामा हुई है होटल में या कोर्ट में, किसी एक चीज़ पे उनको ढालने का प्रयास करते हैं। चूँकि अब ये पैसा फंस जाने के बाद मेरी हार्ट अटैक हो गई, हमें स्टंट लग गया। अब हमें इतना ताकत नहीं है कि हम न्यायालय के दौड़ दौड़ करके अब इनसे हम अपनी लड़ाई लड़ सकें। हम ये समाज की लड़ाई है, अपने मुख्य धारा की लड़ाई, यहाँ के सामाजिक लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि के लोग के साथ लड़ना चाहते हैं। और ये गड़ेरिया के अलावा हम कहीं भी यहाँ से उठ करके तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये हमको पूरा पैसा नहीं दे देंगे। आज के बाद जो भी मीटिंग कॉन्फ्रेंस होगी यहीं होगी। हम इनके पास तगादा में बैठे हुए हैं, न कि धरना पे बैठे हुए हैं। कुछ लोकल न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसे तोड़ मड़ोड़ कर ये बोला जा रहा है कि मुन्ना सिंह वहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। इस बात को मैं खारिज करता हूँ आज के डेट में कि मैं धरना पे नहीं, मैं तगादा पे बैठा हुआ हूँ और मैं पैसा का तगादा कर रहा हूँ, पैसा लेकर चला जाऊँगा। इस पीरियड में लगातार इनके जो भी घर के परिवार हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, उनकी धर्मपत्नी है, सारों लोगों ने हमारे साथ अवैध व्यवहार लगातार करते आए हैं और लगातार धमकी देते हैं कि अपना चारपाई ले करके चले जाओ, नहीं तो तुमको मरवा करके फेंक देंगे। हमारे पैसे से उन्होंने चल अचल संपत्ति अपने एवं अपने परिवार का नाम किया। एक आलीशान मकान इसी गली में चौक के पास विजय गुप्ता जी के घर के सामने उन्होंने बनाया है और एक भीड़ा में गला भंडार का निर्माण कराया है। एक इमामगंज में मार्केट बनाया है, एक जगह अपना यार्ड बनाया है, एक जगह गोदाम बनाया है। जब व्यापार का पैसा जब इनको मिल रहा था उस समय वो पैसा हमको न चुकता करके और चल अचल संपत्ति खड़ा किए हैं, लेकिन उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको उनसे पैसा चाहिए, हमको उनका चल अचल संपत्ति का विवरण से कोई मतलब नहीं है। हम उनसे जो पैसा पाते हैं, जो समाज में पूर्व में तय हो गया है, उसमें यहीं के लोग सारे लोग अपने गवाह हैं। सारे लोग से हम फिर से हाथ जोड़ करके और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आगे आएँ और हम लोगों को बैठा करके मेरा पैसा दिलवा दें ताकि हम अपने चले जाए, बाल बच्चों को देखें। इसलिए कि मेरा फिजिकल हालत बहुत ही ख़राब है, ऑलरेडी स्टंट लग गया है। इतनी चिलचिलाती धूप में आज हम आप लोगों के सामने स्टेटमेंट देने के लायक भी नहीं हैं। हम खड़े हैं और मेरा शरीर थरथरा रहा है, कभी भी कुछ भी अनहोनी मेरे साथ हो सकती है। शारीरिक बीमारी? जी हाँ, एकदम मेरा शरीर बीमारी ग्रस्त है। स्टंट लगा हुआ है, हार्ट अटैक होने के उपरांत शुगर भी है, बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। हर एक चीज़ से हम ग्रसित है। जब पूंजी फंस जाता है किसी के हाथ भी तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि क्या तकलीफ़ होता है। लेकिन सिर्फ ये आरोप और प्रत्यारोप के दौर से गुजर रहे हैं और पिछले 26 दिन से हमको मुलाकात नहीं दी है। जो व्यक्ति हम उनके दरवाजे पे आज 13वें दिन गुजार रहे हैं और वो 26 दिन से फरार चल रहे हैं। इसी से आप समझिए कि उनकी मंशा क्या है। एकदम उनको सारा पैसा पचा जाने का विचार है, इसीलिए तो आज तक कि हमसे मुलाकात नहीं किए हैं। इनका पिछला भी पृष्ठभूमि काला ही रहा है। पहले भी कई गो पैसा पचाने के केस में फंस चुके हैं। FCI के चावल केस न्यायालय में लंबित है, थाना में चल रहा है। मध्य प्रदेश कटनी का कोई व्यापारी है, वो कोई मध्य प्रदेश का गुड़ वाला व्यापारी है, कोई राजस्थान का डालडा तेल वाला व्यापारी है, पूर्व में कोई खैनी वाला व्यापारी है। सारे लोग इनके शिकार हो गए हैं। इसी पंक्ति में हम भी एक कोयला व्यवसाय जो इनसे कमाते खाते थे और इनसे व्यापार करते थे, हम भी इनके चपेट में पड़ गए हैं। हम उनसे फिर से गुजारिश करते हैं, यहाँ के सारे आम जनता से गुजारिश करते हैं कि कृपया उनको समझाने का प्रयास करें और हमें पैसा दिलाने का प्रयास करें। और हम यहाँ शांति से बैठे हुए हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हमें पैसा चुकता न कर दें। नमस्ते।